ये तीनों नेता बंदर की अगर संज्ञा दिया जाए तो भी कम है। जिस पेड़ के डाल पर फल लगता है चट कूद करके उस पर बैठना चाहेंगे। समाज को बहुत बड़ा अगर किसी ने धोखा देने का काम किया है तो आजादी के बाद से लेकर के अब तक 76वां बरिस चल रहा है। सबसे बड़ा अगर धोखेबाज समाज का कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। नहीं कहा जाता है गांव देहात में कि जहां जहां गैली डाहो रानी तहां तहां पड़ल पत्थल पानी। वो हालात ओम प्रकाश राजभर का है कि हैसियत खत्म हो गई है ओम प्रकाश राजभर की। उत्तर प्रदेश में 80 में 80 जीतेंगे भाजपा कह रही है। अपने बेटा को 2 बार चुनाव लड़ाए, जिता ही नहीं पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं दा सुनामी। मऊ में हम लोग मौजूद हैं। आप लोगों को लगातार तस्वीरें घोसी उपचुनाव की हम लोग दिखा रहे थे। आप लोगों को जिसका इंतजार था, नतीजे अब आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह एक बहुत बड़ी जीत हासिल करके घोसी से जा रहे हैं। तो हमारे साथ उनके समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था सुहेल देव स्वाभिमान समाज पार्टी ने, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़ी जीत, इतना सोचे थे क्या इतना जीत? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों तक इस बात का मैं संदेश देना चाहता हूं कि लंबे समय तक हम लोग कहीं रह करके समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते इस उम्मीद के साथ हम लोग लगे थे कि समाज के बेटी और बेटा को हक और हुकूक मिलेगा। लेकिन लंबे समय तक लड़ने के बाद भी समाज के लोगों को धोखा ही धोखा मिला। तब हम तमाम हमारे नेता और कार्यकर्ता मिल करके एक सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाने के लिए लोगों ने राय दिया। तमाम नेताओं के बल पर, जैसे डॉक्टर साहब बलिराज जी हुए, अरविंद कुमार राजभर जी हुए, दुलारे राजभर जी हुए, जीतू राजभर जी हुए, तमाम नेताओं के कहने के अनुसार हम लोगों ने एक सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाया। और सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का जब हमने बना करके घोषणा करने का काम किया तो हम लोगों ने पहला ये ऐलान करने का काम किया था कि अगर कभी जनता के बीच जाने का मौका मिलेगा तो डोनेटेड कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा, उसको मौका दिया जाएगा। वैसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ा करके सदन तक पहुंचाया जाएगा। और ये बात उनको कहते हुए कि भाई सदन में जा करके गरीबों की और समाज की वकालत आप करने का काम करोगे। इस लहजे से हम लोगों ने अपने सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का जो हम लोगों ने कैंडिडेट तय करने का काम किया था, एक गरीब मजदूर किसान का बेटा था, उसका सत्ता में रह करके सत्ता के लोगों ने पर्चा खारिज कराने का काम किया। तब हमारे नेताओं में बौखलाहट हुई। नेताओं ने तय किया कि नहीं भाई नेताजी, हम लोगों को किसी का समर्थन करना चाहिए। हमने कहा कि आप बैठक बुला करके भाई तय कर लीजिए कि हम लोगों का किनका समर्थन करना है। कार्यकर्ताओं की राय मनसा छन करके आई कि नहीं, समाजवादी पार्टी का हम लोग समर्थन करें और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को मजबूती के साथ हम लोग लग करके जिताने का काम करें। उस कड़ी में हमारे तमाम नेताओं का जो फैसला आया, फैसला आने के बाद हम लोग लगे समाजवादी पार्टी से विधायक से, पूर्व विधायक से माननीय सुधाकर सिंह जी वर्तमान प्रत्याशी थे, हम लोग लग करके तन मन के साथ उनको जिताने का हम लोगों ने काम किया। ओम प्रकाश राजभर बहुत ललकार रहे थे और बोले जिता के जाऊंगा, यहाँ से गली गली घूमे घोसी में, अब नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताया आपके चैनल पर, आप लोगों के चैनल पर तमाम दर्शकों तक इस बात का जानकारी हमने देने का काम किया है कि ओम प्रकाश राजभर समाज के लिए भस्मासुर हैं, समाज के लिए बहुत बड़ा ठग है। इस नाते समाज अब जान चुका है कि ओम प्रकाश राजभर के बल पर समाज के बेटी और बेटा को न तो हक मिल सकता है न तो हिस्सा मिल सकता है। इस नाते कि 22 में जो समाजवादी पार्टी से इनका गठबंधन हुआ था, गठबंधन में माननीय अखिलेश यादव जी ने जो इनको सम्मान दिया, 17 सीट उन्होंने इनको दिया था। और 17 सीट देने के बाद माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि अधिक से अधिक अपने समाज के नौजवानों को आप टिकट देना ताकि वो लोग चुनाव लड़ेंगे, जीत करके जब सदन में आएंगे तो राजभर समाज के लोगों का वकालत लोग सदन में करने का काम करेंगे। तब जाकर के आपके समाज के बेटी और बेटा को हक और हिस्सा अधिकार मिल सकता है। अच्छा, इस चुनाव से लोग बता रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन के बाद ये पहला चुनाव जिसमें समाजवादी पार्टी जीत के आई, तो क्या 2024 में इसका असर पड़ेगा क्या? मैं बता रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान जिनके साथ रहेंगे, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जान लीजिए 10 सीट अगर एनडीए गठबंधन
अगर इनका 24 में चुनाव जीत जाए तो जान लीजिए कि बड़ी लोगों की कृपा होगी। 10 सीट, हाँ 10 सीट से अधिक ओम प्रकाश राजभर की हैसियत खत्म हो गई है। ओम प्रकाश राजभर की उत्तर प्रदेश में 80 में 80 जीतेंगे भाजपा कह रही है। अपने बेटा को 2 बार चुनाव लड़ाए, जिता ही नहीं पाए। यही घोसी उपचुनाव में लगे थे, पूरी सेना को लेकर के ओम प्रकाश राजभर लगे थे। कम से कम 1 दर्जन दिन कैंपनिंग किए हैं यहाँ घोसी में रह करके। पाए तो है, जितना से सुधाकर सिंह चुनाव जीते हैं उतना ही वोट पा करके मुंह लटका करके गए। अब जा करके वहाँ बाबा जी के यहाँ फिर ससाक दंडवत लें, एक ठेगुना के बले हो करके बाबा से कहे कि बाबा हमको सरकार में शामिल कर लीजिए। अच्छा, यहाँ से गए थे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, अमित शाह के पास गए थे, मंत्री पद के लिए गए थे, लेकिन अभी तक मंत्री पद नहीं दिया गया है। अब भाजपा का ये विषय है और ओम प्रकाश राजभर का विषय। मुझे तो लगता है कि बाबा जी को बहुत आईना दिखाने का काम किए हैं ओम प्रकाश राजभर। थोड़ा आईना नहीं दिखाए हैं। पिछली सरकार में 18 महीना तक गठबंधन में मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे। आज जब इनके विभाग में 25,000 की वैकेंसी थी तब बाहर सीना तान करके बोलते हैं कि अगर ये देश में हमारे बानी तो हमानों के बेटा के हिस्सा मिले के चाहिए, यही ना बोलते हैं। और 25,000 इनके विभाग में जब वैकेंसी थी, जो इनके कलम से नौजवानों का भाग्य लिखा जाना था, तब 25,000 में 5 भी राजभर के बेटा को ओम प्रकाश राजभर ने अपने कलम के दम पर नौकरी नहीं दे पाए, हिस्सा नहीं दे पाए। अब 22 में गठबंधन में तो बाप बेटा हिस्सा पा गए, 17 सीट में बाप बेटा हिस्सा पा गए, लेकिन समाज के लोगों को हिस्सा नहीं मिला। और न तो इनके रहनुमाई में समाज के बेटी और बेटा को हिस्सा मिल सकता है, जान लीजिए। अच्छा, घोसी में उपचुनाव में इतना चुनाव प्रचार हुआ, 40 मंत्री ओम प्रकाश राजभर, तारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर के दोनों लड़के, भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक, सांसद सब यहाँ गली गली घूम रहे थे, खेत खलियान में घूम रहे थे। कुछ असर उसका दिखाई नहीं दिया। ये ओम प्रकाश राजभर जहां जहां जाएंगे तो नहीं कहा जाता है गांव देहात में कि जहां जहां गैली डाहो रानी तहां तहां पड़ल पत्थल पानी। वो हालात ओम प्रकाश राजभर का है। पूरा समाज इनको नेता माना था। समाज को जो 22 के चुनाव में जो गठबंधन हुआ था, गठबंधन में इनको 17 सीट मिला था। 17 में हमने कहा था कि 5 राजभर के बेटा को आप टिकट दीजिए, तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एक भी राजभर के बेटा को टिकट नहीं दूंगा, और नहीं उसने दिया। उसका सजा ओम प्रकाश राजभर को यही उपचुनाव नहीं 24 और 27 में भुगतना पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर सीना तान करके ठोक करके कहते हैं असल बाप का औलाद हूँ। घोसी से शुरुआत हुआ है, असल बाप की औलाद हो तो जहूराबाद इस्तीफा दे करके आकर के लड़ लो। वो तो बोलते हैं कि अगर पूर्वांचल में किसी भी सीट पर जीतना है, 30 से ज्यादा सीटों पर हमारा प्रभाव है, किसी भी सीट पर जीतना है तो ओम प्रकाश राजभर से मिलना पड़ेगा। अरे आकर के जो इस्तीफा दे दें, दारा चौहान जैसा ये भी इस्तीफा दे दें, आया करके जहूराबाद में आजमा लें, हाँ चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जान लीजिए, मैं कह रहा हूँ। ये हैसियत ओम प्रकाश राजभर की राजनीति में हो गई है। समाज को बहुत बड़ा अगर किसी ने धोखा देने का काम किया है तो आजादी के बाद से लेकर के अब तक 76वां बरिस चल रहा है। सबसे बड़ा अगर धोखेबाज समाज का कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। यही घोसी में कह रहे थे कि अखिलेश यादव को सैफई नहीं भेज दे अपनी बाप की औलाद नहीं। अब तो अखिलेश यादव जी सैफई गए तो ओम प्रकाश राजभर जी बनारस गए। अब इस बात से आप कयास खुद लगा सकते हैं, हमको क्या बताने की जरूरत है। आज मुंह दिखाने के लायक वो नेता नहीं है। 2 दिन पहले ही छोड़ दिया घोसी, लोग ढूंढ रहे हैं उनको। 2 दिन पहले ही छोड़ दिया घोसी, वो और उनके दोनों बेटा राहु और केतु दोनों लोग छोड़ दिए, चले गए। मऊ में लोग ढूंढ रहे हैं उन्हें। दोनों का नाम राहु और केतु है और इनका नाम मंगरू चाचा है। जान लीजिए, मंगरू चाचा समाज को बहुत बड़े पैमाने पर ठगने का उसने काम किया है। और महेंद्र राजभर जो कार्यकर्ताओं के दम पर सुहेल स्वाभिमान पार्टी बनाया है, मरते दम तक समाज के बेटी और बेटा को हिस्सा दिलाने के लिए संघर्ष करता रहूंगा। एक लाख आखिरी सवाल है, 1,22,000 से ज्यादा वोट सुधाकर सिंह पाए हैं, क्या उसमें राजभरों का भी वोट है क्या? 40 से 50% राजभर का वोट है। जिस बूथ पर केवल राजभर समाज और चौहान समाज है उस पर निकाल करके रिजल्ट सीट निकाल करके आप देख लीजिए। मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर के पांव तले उसकी जमीन खसक गई है। आप राजभर बूथ निकाल लीजिए, चार्ट लिस्ट निकाल करके आप देख लीजिएगा। 40 से 45, 48, 50, 55% तक राजभर यहाँ माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में वोट करने का काम किया है चुनाव चिन्ह साइकिल पर, महेंद्र राजभर के आह्वान पर।
अच्छा, लोग बता रहे थे कि इस चुनाव में दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, इन तीनों की राजनीति दांव पर लगे थे, इन तीनों का राजनीतिक करियर दांव पर लगा था। अब चुनाव हार गए, अब क्या होगा? इन तीनों का, चाहे संजय निषाद जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे दारा चौहान हो, ये तीनों नेता बन डमरू हैं। हाँ, ये जान लीजिए समाज के लिए ये तीनों कोर हैं। ये तीनों समाज का केवल सौदा करने का काम करते हैं। जब इन तीनों को गठबंधन में सीट मिलती है और समाज के नौजवानों को टिकट देना होता है, सदन तक पहुंचाना होता है, तब समाज का बेटा नहीं दिखता है। लेकिन जब गठबंधन करना होता है, कार्यक्रम करना होता है, धरना प्रदर्शन करना होता है, तब समाज को आवाज लोग देते हैं कि समाज के लोगों आओ, रैली में आओ, धरना में आओ, प्रदर्शन में आओ, हिस्सा तुम्हारा मैं दिला सकता हूं। लेकिन तीनों नेताओं का मैं बात बता रहा हूं, ये तीनों नेता बंदर की अगर संज्ञा दिया जाए तो भी कम है। जिस पेड़ के डाल पर फल लगता है, चट कूद करके उस पर बैठना चाहेंगे। आप बताइए, यही घोसी विधानसभा है। समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार दारा चौहान थे, पिछली बार 22 में चुनाव लड़ करके जीते थे समाजवादी पार्टी से। अगर उनको फल नहीं खाना होता, सरकार में नहीं शामिल होना होता, तो इस्तीफा दे करके फिर जनता पर उन्होंने बोझ लादा और फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के टिकट लेकर के आ गए कि चुनाव जीत करके चलूंगा, बाबा जी हमको कैबिनेट में मंत्री बना देंगे, मलाई काटूंगा। पिछली बार 5 बरिस मलाई काटे। मधुबन से जीत करके पिछली बार गए थे, 5 बरिस कैबिनेट में वन मंत्री थे, और मधुबन का कितना ये विकास किए हैं। इस बार तो दारा पकड़ाया है जनता के हाथ में भाई, देखिएगा दारा। इस बार ऐठन इनका ढील हो गया है। 1 दर्जन दिन, कम से कम 2 दर्जन दिन, 24 दिन सोएंगे चरपाई पर। इस बार ने जनता इनको पकड़ी थी। हाँ, इस बार लगा है कि चुनाव लड़े हैं। राजनीति में पहला दफा दारा चौहान चुनाव में पकड़ाए हैं, जान लीजिए। इस बार इनको पता चलता होगा कि मेरे सीने पर, मेरे दिल में अब क्या गुजरता होगा। हाँ, जान लीजिए, अब तो इन लोगों का, तीनों नेताओं का राजनीति का अंत होने जा रहा है। हाँ, ठीक। तो हमारे साथ महेंद्र राजभर जी मौजूद हैं। आप लोग बहुत भली भांति परिचित हैं इनसे पहले से। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया और राजभर समाज भी, क्योंकि 1,22,000 वोट से ज्यादा वोट सुधाकर सिंह को मिला है, तो इसका साफ मतलब ये है कि सभी समाज ने, सभी जातियों ने बढ़ चढ़कर समाजवादी पार्टी के लिए वोट किया है। तमाम तस्वीरें आप लोगों ने देखी हैं घोसी उपचुनाव की, हम लोगों ने दिखाई है अपने चैनल के माध्यम से। तो सवाल लगातार ये था कि इस चुनाव के बाद क्या नतीजे आएंगे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, दारा सिंह चौहान, तीनों की राजनीति इस चुनाव पर निर्भर कर रही थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, जब ये लोग भारतीय जनता पार्टी में गए तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको भेजा चुनाव के रण में कि आप लोग जाइए, चुनाव जीत के आइए, तब मंत्री बनाया जाएगा। अब ये लोग चुनाव हार गए हैं। अब पहले तो विधायक थे, विधायक भी नहीं रहे। अब दारा सिंह चौहान की राजनीति कहाँ जाएगी, ये आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी और जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक की नमस्कार।